दोस्तों, हलाला को लेकर आज हमारे यहाँ पर तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि हलाला मुस्लिम मुल्लाओं ने अपने मज़े के लिए खुद नहीं बनाया है, तो कोई कहता है कि यह हलाला समाज के लिए और औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज के इस वीडियो में हम आपको हलाला को लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में हलाला किस तरह से होता है, इस्लाम में हलाला करने का सही तरीका क्या है और कुरान और हदीस में हलाला को लेकर क्या बताया गया है। और साथ ही हम आपको हलाला को लेकर एक ऐसा सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके हलाला पर सवाल उठाने वाले लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हलाला का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि यह हलाला क्या होता है और यह इस्लाम में किस तरह से किया जाता है, यानी कि यह हलाला किस तरह से होता है। आज यकीनन गैर मुसलमानों के साथ साथ बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी ऐसे हैं जिनको हलाला की सही जानकारी नहीं है, यानी कि उनको भी यह मालूम नहीं है कि यह हलाला क्या होता है और किस तरह से होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको हलाला के बारे में बता देते हैं कि हलाला क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम आपको हलाला के नाम पर एक औरत पर किए गए जुल्म सितम का एक वाकया भी बताएंगे जिनको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हलाला का मतलब होता है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर वो औरत उस पर हराम हो जाती है, यानी कि फिर वो मर्द उस औरत के साथ में निकाह नहीं कर सकता है जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ में निकाह करके उसके साथ में मजामियत ना कर ले, यानी कि हम बिस्तरी ना कर ले। उसके बाद वो मर्द या तो खुद ब खुद उसको तलाक दे दे या फिर वो मर्द मर जाए तो फिर अगर वो औरत चाहे तो अपने पहले वाले मर्द के साथ में निकाह कर सकती है। तीसरी बार तलाक देने से मतलब ये नहीं है कि 3 बार तलाक बोल देने से, यानी कि सिर्फ एक ही बार में 3 बार तलाक बोल देने से वो औरत उस पर हराम हो जाती है, बल्कि आप हलाला को इस तरह से समझिए। अगर किसी मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, यानी कि उनमें रोज रोज लड़ाई झगड़े हो रही हैं, तो ऐसे में कुरान पाक ने उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को यह हिदायत दी है कि वो आगे आए और इनके मामले को सुधारने की कोशिश करे। अगर इसके बावजूद भी उन दोनों का मामला ना सुधरे तो फिर शोहर अगर चाहे तो 2 जिम्मेदार गवाहों के सामने वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। इसके बाद जिंदगी में फिर कभी अगर वो मर्द और औरत दोबारा शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आम निकाह की तरह ही फिर से निकाह करना होगा। अब अगर दूसरी बार निकाह करने के कुछ दिनों के बाद में उन दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए और अगर उनमें फिर से तलाक हो जाए तो उनको फिर से पहला वाला प्रोसेस ही दोबारा करना होगा। अब उनका 2 बार तलाक हो गया। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी आपस में शादी करना चाहें तो शरीयत में तीसरी बार भी उन्हें निकाह करने की इजाज़त दी है, यानी कि वो तीसरी बार भी एक आम निकाह की तरह आपस में फिर से निकाह कर सकते हैं। इसके लिए औरत को केवल इद्दत का वक्त ही पूरा करना होगा। लेकिन अब अगर इनमें खुदा ना खास्ता तीसरी बार भी किसी बात को लेकर तलाक हो गया तो फिर यह आपस में कभी भी निकाह नहीं कर सकते हैं। अब चौथी बार इनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता यह है कि तीसरी बार तलाक देने के बाद अगर उस औरत ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ में शादी कर ली और इत्तेफाक से उन दोनों में भी आपस में नहीं बन सकी, यानी कि उन दोनों में भी नहीं निभ सकी, और अगर उस मर्द ने भी उसको तलाक दे दिया या फिर इत्तेफाक से वो मर गया तो फिर ऐसे में वो औरत अपने पहले वाले मर्द के साथ में फिर से शादी कर सकती है और इस्लाम में इसी को हलाला कहा गया है। जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत में इरशाद फरमाया गया है कि अब अगर तीसरी बार उसको तलाक दे दिया जाए तो फिर वो औरत उस मर्द पर हलाल ना होगी जब तक कि फिर वो किसी दूसरे मर्द के साथ में निकाह ना कर ले। अब अगर वो मर्द किसी बात पर उसको तलाक दे दे या इत्तेफाक से मर जाए तो फिर उसका पहला मर्द और यह औरत आपस में फिर से मिलाप कर सकते हैं, यानी कि फिर से आपस में निकाह कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर यह इत्तेफाक से हो जाए तभी यह जायज़ है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर या फिर प्लान बनाकर किसी औरत की शादी किसी दूसरे मर्द के साथ में करा दे, वो सिर्फ इसलिए कि फिर वो उसके लिए जायज़ हो जाए, तो यह साजिश फिर सरासर नाजायज़ और हराम है। और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हलाला करने वालों पर लानत फरमाई है। मगर इसके साथ ही बहुत से लोगों ने यह तरीका बना रखा है कि किसी दूसरे मर्द से सिर्फ इसी मकसद के लिए निकाह करा दिया जाए ताकि वो पहले वाले मर्द के लिए हलाल हो जाए और यह दूसरा मर्द इस औरत के साथ में एक रात या इससे कम व बेश हिस्सा गुजारे और फिर वो उसको तलाक दे दे
उसके बाद ही वो अपने पहले वाले शोहर के साथ में निकाह कर सकती है, तो इसे हलाला कहा जाता है। यानी कि बहुत सी जगहों पर हलाला इसी बात को समझा जाता है। तो याद रखें, इस्लाम में यह एक बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ऐसा करने वालों पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है। आइए दोस्तों, अब आपको हलाला के नाम पर होने वाले जुल्म सितम का एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक जाने माने अखबार के मुताबिक कई सालों तक जुल्म सहने के बाद यूपी की रहने वाली एक औरत बिल आखिर अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास में पहुंच गई और उसके बाद कुछ ऐसी अफसोसनाक बातें सामने आई जिनके बारे में जानकर हर किसी का कलेजा फट जाए। पुलिस को इस औरत ने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की रहने वाली हूं। मेरी शादी सन 2009 में एक अल्ताफ नाम के लड़के के साथ में हुई, लेकिन मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ में शुरू से ही अच्छा नहीं था। औलाद ना होने की वजह से मेरे ससुराल का रवैया भी मेरे लिए बहुत खराब हो गया। हर रोज मेरे साथ ससुराल में मारपीट की जाती थी। 2 सालों के बाद में मेरे शोहर ने एक दिन मुझको तलाक दे दिया। मैंने रो रो कर उनसे फरियाद की कि मेरा आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां पर जाऊंगी। तब उन्होंने कहा कि अब तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है सिवाय हलाला के। और उन्होंने कहा कि अब तो हलाला के लिए सिर्फ एक ही सूरत निकलती है और वो ये है कि पहले मुझको मेरे ससुर के साथ में निकाह करना होगा, उसके बाद ही मेरा शोहर मेरे साथ में दोबारा निकाह कर सकता है। मैं इस बात पर पहले तो तैयार नहीं हुई, मगर फिर उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह मेरे ससुर के साथ में करवा दिया और फिर मेरा ससुर मुझे 10 दिनों तक जाति का शिकार बनाता रहा। इसके बाद उसने मुझे तलाक दिया और फिर मेरे शोहर ने दोबारा मेरे साथ में निकाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ससुर मेरे साथ में ज्यादती करता रहा। खैर 6 सालों तक मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजरती रही और फिर सन 2015 में मेरे शोहर ने एक बार फिर से मुझे तलाक दे दिया और इस बार मेरे ससुर का कहना था कि इस बार मुझको हलाला के लिए मेरे शोहर के छोटे भाई के साथ में मुझको निकाह करना होगा। मेरे साथ में पहले ही बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए अब यह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था और अब मैं इस जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हुई। जब उन्होंने इसके लिए मुझे फिर से मजबूर किया तो मैंने वो घर छोड़ दिया और भागकर मैं पुलिस के पास में पहुंच गई। अब पुलिस का कहना है कि औरत की इस शिकायत पर उसके शोहर, ससुर और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हलाला की आड़ में बहुत सी जगहों पर औरतों पर इस तरह के जुल्म सितम सुनने को मिलते हैं जिनको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन याद रखें कि यह इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, यह इस्लाम में नाजायज और हराम है। एक हदीस शरीफ में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार लोगों को खुतबा देते हुए सुना कि अल्लाह उन लोगों पर लानत फरमाए जो इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की आड़ में हलाला जैसे घिनौने जुर्म औरतों पर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस गुनाहों को करने से बचाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।